तो इस प्रकार का बालकपन जिसमें एक अस्थिर बालक एक जगह टिकी नहीं, ऐसा परम गुरु जी की कृपा विशेष रूप से जो अनुभव है, जो याद है, उनकी गोद में परम गुरु जी गोद में बैठा करके एक संतरा लेते थे और संतरा लेकर बोलते, ए खाएगा? हाँ जी खाएगा। तो उसको पकड़ना, वो इधर करना उधर करना, ऐसे करना, तो वो खेलना परम गुरु जी की गोद में आज भी वो पूरी तरह सामने स्पष्ट है। सारी बातों को ना बोलते हुए, समय नहीं है, इस परम सौभाग्य को मैं अपने हृदय में नित्य निरंतर याद रख पाऊँ और गुरुदेव की परम दैन्यता को, श्रील गुरुदेव ऐसे अद्भुत श्री राधा रानी की करुणा शक्ति के अवतार कि जो स्वयं को कभी गुरु समझ ही नहीं पाए कि वो गुरु हैं, इस भाव में कभी भी वो आए ही नहीं। जैसे परम गुरु जी का था कि परम गुरु जी दोपहर में उठ जाते, देखते किधर से आवाज़ आ रही है, वो कमरे के बगल में जाके झांकते, ओ इधर 3 ब्रह्मचारी 4 ब्रह्मचारी गप कर रहे हैं, फालतू चर्चा कर रहे, मजाक कर रहे हैं। उनके पास जाके पूछते, ए तुम्हारा अभी माला हो गया? नहीं गुरुजी। अब गुरुजी डायरेक्ट चले जाएं तो क्या हालत होती है बच्चों की। तो वो उस प्रकार से उनकी लीला और गुरुजी की जो लीला वो अद्भुत मेरे को स्मरण आ रहा है कि 85 में हमारे चैतन्य महाप्रभु का शतवार्षिकी था, है ना, पंचशतवार्षिक, 500 साल पूरे हुए थे। उस साल मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं गुरुजी के साथ में जम्मू में गया। तो जम्मू में जाकर के निवेदन किया कि मैं भी मठ में आऊँगा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। और छोटा सा बच्चा 14 साल की उम्र, वो ऐसा बोल रहा है तो मतलब बच्चा ही बोल रहा है। गुरु महाराज, पुरी महाराज जी थे हमारे परम गुरु जी के शिष्य। गुरु जी को जेल में ले जाएगा? मैंने क्यों, क्या हुआ? पहले से तेज था। क्या हुआ? ऐसा 18 साल से पहले नहीं आ सकते। मैं बोलूँगा, मैं आया हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ, ऐसे करके मैंने जोर दे के बोला। गुरु जी हंसने लगे। पुरी महाराज जी बोले, कहते तू तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आ गए वापस गुरु महाराज जी वहाँ से। एक लेटर मैंने गुरु महाराज जी को लिखा। 85 में ये बात हुई। 86 आने से पहले, गुरु जी के पंजाब और जम्मू आने से पहले एक लेटर लिखा और लेटर में 1-2 लाइनें मुझे याद थी, बाकी क्या लिखा था अभी हमारी माता उन्होंने बताया। वो भी गुरु जी के जाने से शायद 1 साल पहले, या गुरु जी के जाने के बाद 1 साल शायद पहले बताया। मैंने लेटर लिखा था कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों का वह रजकण हूँ, मैं आपके चरणों का वह रजकण हूँ जो पीछे छूट गया है, वही कीचड़ में चला गया हूँ, मुझे पुनः स्वीकार करें, मुझे इस कीचड़ से निकालें, इस संसार से निकालें।
मैं अगर संसार में रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये बातें मेरे को याद नहीं थी। मेरे को 2 लाइनें याद थी कि मैं आपके चरणों का वह रजकण हूँ जो पीछे छूट गया है, कीचड़ में हूँ मुझे निकालें। माता जी ने बतलाया कि उस जम्मू के आने के बाद में गुरु महाराज जी ने रेलवे स्टेशन पे माता पिता हमारे प्रसाद लेके जाते थे रास्ते के लिए कि भाई आगे लंबा सफ़र है तो बना के ले आते थे। तो गुरु महाराज जी ने, पिताजी खड़े, माता जी खड़े हैं, उनसे पूछा आपका जो बेटा है उसका क्या नाम है? तो सहज ही उन्होंने बड़े भाई का नाम लिया, गौरांग। नहीं वो नहीं, वो जो छोटा है उसका क्या नाम है? भगवान दास। हाँ, वो हमको पत्र लिखा। ऐसा पत्र कोई साधारण आदमी नहीं लिख सकता। तो माता जी अचंभित हुए, क्या लिखा पता नहीं। तब उन्होंने बोला, कहते कि आप उसको हमें दे दीजिए। गुरुजी ने बोला। मेरे को बड़ा दुख लगा इस बात का कि माता ने मेरे को गुरुजी के जाने से शायद 1 साल पहले ये बात बताई। अगर मेरे को बचपन में बताई हुई होती, जहाँ उस समय बताई होती जब मैं बिल्कुल गया हूँ, तो शायद मेरा जीवन और भी अलग तरीके से और भी उन्नत और सुंदर होता। मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पूरी तरह गुरुजी ने मांगा है उस मूड में अगर जाता तो मेरा एक समर्पण का शायद एक्सपेरिमेंटल मूड मेरे को लगता है, मेरे को मालूम है कि शायद वो नहीं होता। खैर, उसमें गुरुजी ने बोला, वो हमको लिखा, अगली जो लाइन है वो हमको लिखा कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैं संसार में रहा तो मुझे 8 घंटे कम से कम नौकरी करनी पड़ेगी, आकर के पत्नी बच्चों के लिए कम से कम 4-6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद सो जाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा गुरुदेव। उसके बाद में जो मेरे को फिर बाद में सुनने के बाद याद आई, माँ से सुनने के बाद मुझे ये सारी घटना याद आई कि हाँ ये मैंने लिखा था। और बात थी उसमें कि मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं कि मैं बिजनेस कर सकूं। ये बातें गुरुजी ने माता जी को बताई कि वो ऐसा लिखा है, कोई साधारण आदमी नहीं लिख सकता, इसलिए उसको हमें दे देना। माता ने तो चुप हो गई, रोने लग गई, वो आदत ही है रोने की, रोने लग गए। पिताजी बेचारे शांत कि भाई ठीक है, आपकी संपत्ति, आप जो ऐसा करें, लेकिन जो हो। तो ये एक बात है कि गुरुजी ने मांगा था, और अगर ये बात मालूम होती तो शायद मेरा जीवन और सुंदर होता। आज जैसा है, जैसा आप समझते हैं, वैसा मैं गुरुजी का सेवक बन पाऊँ जैसा आप समझते हैं। मैं आप सबको, जो भी वीडियो देख रहा है उसे और उपस्थित वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए ये अभिलाषा करता हूँ कि आज के दिन सभी लोग जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट देते हैं। तो मेरे को आप सबसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान को, आपके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्रील गुरुदेव को आज के दिन प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ये बालक आपके चरणों में जिस भाव से आया था, जिस रूप में आप इसे देखना चाहते हैं, वह रूप और वह भाव मुझे पूर्ण रूप से प्रदान करें। आज के दिन उनके चरणों में और आप सबको नमन करते हुए मेरी यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हैं, जिस रूप में आप मुझे समझ रहे हैं, उस रूप में मैं प्रतिष्ठित हो पाऊँ, उस भाव में मैं प्रतिष्ठित हो पाऊँ जिस भाव से गुरुदेव ने मुझे मांगा था। उनका वो भाव मैं अपने हृदय में हमेशा याद करते हुए अपने आप को चला पाऊँ, यही मेरी अभिलाषा है।
जन्म दिवस पे कुछ देना भी होता है, केवल लेना लेना नहीं होता, रिटर्न गिफ्ट भी होता है। रिटर्न गिफ्ट मेरे पास में तो कुछ नहीं, कंगाल हूँ, लेकिन हाँ मेरे परम आराध्य गुरुदेव सर्वसमर्थ हैं। वो इतने समर्थ हैं कि मुझ जैसे पतित को अगर वह पावन बना सकते हैं, तो जो जो जीव इस संसार में प्रेरित होकर के मेरे पास आए अथवा कथा के द्वारा प्रभावित हो, सुने, आज के दिन मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, कृपा करें इन सभी जीवों पर जो जीव मुझे आपसे अभिन्न समझ रहे हैं। मैं आपसे अभिन्न नहीं हूँ, मैं आपके चरणों के रजकण हूँ। इस रजकण का ये निवेदन है, कृपा करके इनको भी अपने चरणों में स्थान दें। यही मेरी गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं हरि बोल गोविंदा विरहे। उद्वेगे दिवस ना जाए, सिर्फ पहले वाला नहीं, येलो पहले वाला बेटा, हाँ इसको 2 नंबर पे बस। उद्वेगे दिवस ना जाए, क्षण हैला युग सम, वर्षार मेघ प्रा अश्रु वर्षे नयन। गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन। तुषानले पोड़े जेना ना जाए जीवन। गाइते गाइते ना की दशा हैलो। गाइते गाइते ना कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिला। पास आते और ये संसार मोर नाही लागे भाला। और ये संसार मोर नाही लागे भाला। कहाँ जाई कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल। कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल। कांदीते कांदीते
आँखी बरी कांदिते कांदिते मो आँखी बरी वर्षाधारा न चक्षे हैलयुदये वर्षाधारा न चक्षे निमेषः इलमो शतयुग निमेषः इलमो गोविंद विरया सहिते अक्षाम गोविंद वीराया सहिते अक्षाम गोविंद विरया सहिते अक्षाम गोविंदा वीराया शून्य धरातल चौदिके देखिए परानयोदास हये परानयोदा की करी स्थिर नाई की करी गुरुदेव अमर जीवन नाही करे जीवन नाही करे जीवन नाही करे जीवन नाही करा ब्रजवासी गो मोर प्राण राखो আমায় দেখাও শ্রী রাধা নাথে দেখাও শ্রী রাধা নাথে দেখাও শ্রী রাধা নাথে भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद मिनति लहो हे तहरे सथे लहो हे तारे साथे लहो हे तारे साथे लहो हे तारे साथे श्री
कृष्ण विरह यार सहिते ना पारी विरह सहिते ना पारी परान छाइते बिंदुई चारी परान छाइते बिंदुई चारी गायति गोविंद नाम गायति गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम गायति गोविंद नाम उपजिलो भव देखिलाम यमुनार कूले देखिलाम यमुनार कूले देखिलाम कूले देखिलाम यमुनार वृषभानुसुता संगे वृषभानुसुता संगे सामनट वर रंगे सुता संगे सामनट वर सामनट वर रंगे वृषभानुसुता संगे सामनट वर रंगे बंसरी बजाए निपमुले बांसुरी बजाए निपमूले बांसुरी बजाए निपमूले बांसुरी बजाए निपमूले देखिया युगल धाम देखिया युगल धाम अस्थिर हईल मान देखिया युगल धाम अस्थिर हईल ज्ञान हराइनु तखान ज्ञान हरा ज्ञान हरा हईनु तखान ज्ञान हरा कतक्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हईल कतक्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभ और नहीं भेलो दर्शन के मते धरी गो के मते धरी गो सखी गो के मते धरी गो मते धरिबो परा निमेष होइला युगेरा समान निमेष होइला निमेष होइला युगेरा समान निमेष होइला के मते धरिबो परान के मते धरिबो परान के मते धरिबो परान के मते धरिबो परान सब निर्धारा
आँखी बरसाए शून्य भेल धरातल शून्य भेल धरातल सवनेर धारा आँखी बरसाए शून्य भेल धरातल शून्य भेल धरा गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे गोविंद गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे विरहे प्राण नहीं रहे केवल बाँचिब बोलो माने बाँचिब के माने बाँचिब बोलो माने बाँचिब भक्ति विनोद अस्थिर हैया हैया पुनः नामाश्रय करी पुनः ताके राधा ना दिया दर्शाना 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 प्राण रखो नहीं मारी प्राण नहीं मारी प्राण रखो नहीं मारी प्राण रखो नहीं मारी राधां सलिगनां तं शितशितनिशयोग्यवेशं प्रदोषे दूत्यावृन्दयुपदेशाद्विसृतयमुनातीरकल्पादकुञ्जं कृष्णं गोपैसभायां विहितगुणिकलालोकनम् स्निग्धमात्राद्यत्नादानिया संशायितमथ निभृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरा राधा वृन्दायोपदेशे यमुनापकूलदेशे राधा वृन्दायोपदेशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक
सीता सीता दिशायुग्य धरि वेश कृष्णा भोग्य सीता सीता निशायुग्य धरि वेश कृष्णा भोग्य सखी संगे सानंदयंत रे सखी संगे सानंदयंत रे सखी संगे सानंदयंत रे सभा माझे हरि नाना गुण कला हिरी गोप सभा माझे हरि नाना गुण कला हे गोप सभा माझे हरि नाना गुना कलाहिरी गोप सभा माझे हरि नाना गुना कलाहिरी मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना राधा संग संगोरिया निवृत्ते बाहिर संगोरिया निवृत्ते बाहिर हैया सप्त कुंज करिए स्मराना प्राप्त कुंज करिए स्मराना प्राप्त कुंज करिए स्मराना प्राप्त कुंज करिए स्मराना साधन निष्ठ रात्रि लीला भजन प्रेम भजन प्रदोष लीला है ना ये प्रदोष लीला भजन आशीलिष्यवा पाद्रतां विनष्टुं मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा आमी कृष्ण पददासी ते हो रास सुख राशे आमी कृष्ण पददासे
करे आत्मसात आंगलिते आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे केवना दे दर्शना ना जाने मोर तनु मना केवना दे दर्शना ना जाने मोर तनु मना तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ भावुक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणे वृंदे राध्य मानो पृष्ठालिभीर संतो विपिन विहरणे गान रासादिलस्ये नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंद संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि।